सुप्रभात है। प्रभु यीशु के नाम में अभिनंदन प्रत्येक जन को। आज का एक और दिन यहोवा ने बनाया और आज हम इसमें आनंदित हैं, इसलिए कि उसने बनाया है, उसने रचा है। आइए इससे पहले कि हम वचन को बांटें, वचन पर चर्चा करें, वचन को गहराई से देखें, छोटी सी विनती के द्वारा प्रभु के सम्मुख आते हैं। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, सुबह के लिए, सुअवसर के लिए। प्रभु तूने दिया और आज हम अपने आप को अपनी इच्छा के अनुसार समर्पित करते हैं। धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं प्रभु। पवित्र आत्मा मांगते हैं कि हमारा नियंत्रण ले, हमारा मार्गदर्शन करते हुए हमें वचन की गहराई में लेके चल, ताकि हम तेरी सच्चाई को जाने और सच्चाई को समझे और सच्चाई पर चलते हुए तेरी महिमा के पात्र बने रहे। यीशु मसीह के नाम में आमेन, 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 आमेन। मैंने आपसे बांटा था पिछली बार कि हम जो संदेश बांट रहे हैं ये कड़ी दर कड़ी जुड़ा हुआ है। आज हम अगली कड़ी में आ रहे हैं। आज के कोरोना काल में जिस जीवन में हम जी रहे हैं, क्या हम अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं? हमारे फीलिंग्स, हमारे महसूस करना कैसा है? मैं देख रहा हूं कि डरा सा माहौल है, असुरक्षा की भावना चल रही है। हम जितना जीवन जीते हैं, जैसे जीते हैं, हम ये देखते हैं कि हम जो जी रहे हैं शायद यही जीवन है। मैं इस बात को कहूंगा कि प्रभु की स्तुति हो कि हम जो आज प्रभु के वचन सुन रहे हैं, हम कह सकते हैं कि हम जीवित हैं। एक प्रश्न करें अपने आप से, कब तक जीवित हैं? औसतन 70 साल, यदि स्वास्थ्य और बल ठीक रहे तो 80 साल, और प्रभु की कृपा हो जाए तो 90 साल। क्या ये सच नहीं? हाँ, जीवन के अनुसार तो ऐसा ही दिखता है। भजन संहिता 90:10, भजन संहिता 90:10 इस बात को पक्का करता है और कहता है कि हमारी आयु के वर्ष 70 तो होते हैं, और चाहे बल के कारण 80 भी हो जाए तो भी हम उनका घमंड केवल शोक ही शोक है। हम संघर्ष में ही जीवन बिता लेते हैं, रोजमर्रा के जीवन में ही हम खत्म हो जाते हैं और वह उम्र जल्दी कट जाती है और हम जाते रहते हैं। हम में से कितने हैं जो अपनी अमीरी, अपने स्वास्थ्य व ऊंचे पद का घमंड करते हैं? कितने हैं हम में से? मैं इस बात को कहूंगा कि यह बात सच ही है। यह बात सच ही है कि हम अपने अमीरी पे, अपने बल पे, अपने पद पे, अपने पारिवारिक ऊंचाई पर हम अपने आप पे घमंड करते हैं। और जब ये बात सच है तो क्या ये सच हमारे लिए अपने अंदर हृदय की गहराई तक लेना ठीक है? भजन संहिता 103:14, भजन संहिता 103:14 किसी और ये सच्चाई को बताता है और कहता है, क्योंकि परमेश्वर हमारी सृष्टि को जानता है। हम तो थोड़े से जीवन काल में कितना घमंड करें, कहता परमेश्वर हमारी सृष्टि को जानता है और उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मट्टी ही है। अरे भाई, ये तो प्रभु ने हमें क्या दर्शा दिया कि हम क्या है? बेकार है, शून्य है, मट्टी ही है, बिल्कुल। मैं कहूंगा एज पर वर्ड ऑफ गॉड, यू आर नथिंग इन योरसेल्फ, यू आर नथिंग इन योरसेल्फ, बिकॉज यू विल नॉट रिमेन, you will finish, ultimately you will go from this world. In the years of span God has kept for you. परमेश्वर ने जो आयु आपको दी है
उस हिसाब से तो आप अपनी उम्र पूरी करके चले जाओगे। उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मट्टी ही है। लेकिन सच तो यही है कि वह मनुष्य दूसरों को कुछ समझता ही नहीं, तुच्छ जानता है। शायद हम भूल गए कि परमेश्वर ने आपको और हमको सबको अपनी रूपरेखा में, अपने स्वरूप में बनाया है। हम समझते हैं मैं कितना स्मार्ट हूं, मैं कितना काबिल हूं, मैं ये कर सकता हूं, मेरे पास ये है, मेरे बाप की कोठी है, मेरे पास ये है। लेकिन हम भूल जाते हैं कि हम सबको परमेश्वर ने अपने स्वरूप, अपनी रूपरेखा में ही रचा है, डाला है। हमने जो अभी वचन देखा कि परमेश्वर की दृष्टि में हम क्या है, शून्य है, जीरो है। उसको स्मरण रहता है कि मनुष्य मट्टी ही है। आप जितना भी अपने आप पे घमंड कर लें, सच तो यही है, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ लगातार जुड़े नहीं रहते। मैं इसका रीजन बता रहा हूं, क्योंकि हम परमेश्वर के साथ लगातार जुड़े नहीं रहते और उसके कहे पर नहीं चलते, इसलिए हमारी परिस्थिति ऐसी ही है। दैट्स द रीजन लाइफ इज लाइक दैट। दिस इज द ट्रूथ। सच्चाई यही है। लेकिन परमेश्वर ने हमें ऐसा महसूस करने के लिए नहीं बनाया। आप जान रहे हैं हम अपनी कितनी दयनीय स्थिति में हैं, परिस्थिति में हैं। परमेश्वर ने ऐसा महसूस करने के लिए नहीं बनाया। परमेश्वर का हमें रचना किसी और मकसद से रहा। स्वोपदेशक 3:11 में यदि हम देखते हैं, इस वचन में, यह वचन हमें सच्चाई को बताते हुए हमें उत्साहित कर रहा है। अनंत काल का जीवन रूपी बीज तो प्रभु ने हमारे हृदय में बो रखा है। अनंत काल का जीवन रूपी बीज प्रभु ने हमारे हृदय में बो रखा है। इसका मतलब क्या है आप जानते हैं? और अनंत जीवन की चर्चा तो पवित्र शास्त्र में काफी बार की गई है। हम सब जानते हैं अनंत जीवन का, अनंत काल का। हम तो 70-80 साल की, 100 साल तक की, 90 साल तक की बात कर रहे थे। इस बात को ध्यान से देखें तो हम उत्पत्ति 1:26 में जब हम देखते हैं, इसके द्वारा हम जानते भी और समझते भी हैं कि परमेश्वर ने हम सबको अपने ही स्वरूप, अपनी ही रूपरेखा में बनाया है, ताकि हम अनंत काल तक जिए, ताकि हम अनंत काल तक जिए। उत्पत्ति से ये बात आ रही है। स्वोपदेशक में उसने सुलेमान के द्वारा इस बात को हमारे लिए कहा कि वो बीज उसने हमारे हृदय में बो रखा है, अनंत काल का वो बीज भर के, ताकि हम उसके वचन पर चलन करें, मनन करें, सीखें और वैसा जीवन जिए, ताकि ये जो पृथ्वी पर हम रखे गए हैं, यहाँ पे ये जो हमारी ट्रेनिंग हो रही है, ताकि हम उस जीवन का फल जो अनंत काल का है, जो प्रभु के साथ है, उसका आनंद मनाने पाए। हम थोड़ी सी उम्र के लिए नहीं बने हैं, भूल जाए। हम तो यही समझ रहे, बस यही है, यहीं पर जो घमंड कर लो, यहीं पर जो जलन ईर्ष्या बैर कर लो, यहीं पर जो दुश्मनी कर लो, कुछ नहीं है। ये सब जाता रहेगा। 2 कुरिन्थियों 5:1 में इस बात को प्रेरित पौलुस समझ रहे हैं। 2 कुरिन्थियों 5:1 में प्रेरित पौलुस ने इस बात को समझा और उन्होंने समझाया भी। जब यह जीवन रूपी शरीर जिसमें हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, यह जीवन रूपी शरीर जिसमें हम इस पृथ्वी पर रहते हैं, टूट जाता है, नष्ट हो जाता है, खत्म हो जाता है, तब परमेश्वर के पास हमारे लिए स्वर्ग में घर है। जब हम ये शरीर रूपी जीवन का समय पूरा हो जाता है, तब हमारे लिए परमेश्वर के पास स्वर्ग में घर है। ये बात हम नहीं समझ पा रहे। हम तो यहीं पर कोठी होनी चाहिए, यहीं पर बंगला होना चाहिए, जो परमेश्वर ने स्वयं हमारे लिए बनाया है, जो परमेश्वर ने स्वयं हमारे लिए बनाया है, जो अनंत काल तक रहेगा। यहां पर पृथ्वी की सब चीजें जाती रहेंगी। पहला पतरस हम
3 अध्याय 8, 9, 10 में देखते हैं तो सब चीजें पिघल जाएंगी, तब गर्म हो जाएंगे, पिघल जाएंगे, सब कुछ जाता रहेगा, लेकिन परमेश्वर का घर सदा तक के लिए बना रहेगा। जब इस सच्चाई को पूरी तरह से समझ लेते हैं हम, जब इस सच्चाई को हम पूरी तरीके से समझ लेते हैं कि इस शरीर रूपी जीवन के बाद भी जीवन है जो हम परमेश्वर के साथ बिताएंगे, जो उसने एक परमानेंट घर हमारे लिए वहां बना रखा है, हमारे लिए रखा है। जब हम इस सच्चाई को पूरी तरह समझ लेते हैं, यहां पृथ्वी पर जीवन के बाद भी जीवन है, यहां पृथ्वी पर जीवन के बाद भी जीवन है, तब आपके जीने का तौर तरीका अलग हो जाता है। जब आप इस सच्चाई को जान जाते हैं, आपके जीवन का तरीका बदल जाता है। फिर मैं उस जीवन की तैयारी करता हूं जो अनंत काल तक के लिए परमेश्वर के साथ रहेगा, उसके लिए तैयारी करता हूं। इस जीवन में, इस समय काल में, इस दौरान में मैं अपने आप को उसके वचन, उसकी इच्छा को जानने, पूरा करने के द्वारा तैयार करता हूं, क्योंकि मैं परमेश्वर के नजदीकी में बना रहता हूं उस तौर तरीके में। तब आप अनंत काल के जीवन की रोशनी में जीना शुरू कर देते हैं। जब आप इस सच्चाई को जान जाते हैं तो आप वचन के अनुसार उस अनंत काल के जीवन की रोशनी में जीना शुरू कर देते हैं। प्रेरित पौलुस ने इसे अपने जीवन में अवगत कराया, अपने जीवन के द्वारा अवगत कराया। हम चाहेंगे कि आप सब इस वचन को नोट कर लें। फिलिपियों 3 अध्याय 5 से 8वीं आयत में देखें और पढ़ें। हम इसमें पाते हैं, यहां देखते हैं कैसे पौलुस का नजरिया बदला। पौलुस मसीह यीशु की सेवा में आने से पहले कैसा था? मालूम है, 8वें दिन उसका खतना हुआ। वो फरीसी था और इतना नियम का पक्का था, उसको दिखता था उसको कभी गलती नहीं करता। यदि आप वचन में पढ़ेंगे तो आपको उसके सच्चाई का ज्ञान होगा। उसको घमंड था अपने आप पे, लेकिन जब वो मसीह यीशु की सेवा में आ गया, उसके पास आ गया, तो उसे मालूम पड़ा वो सारी चीजें जो नियम के अनुसार वो करता था सब व्यर्थ है, बेकार है, बिना अर्थ के हैं। यदि पौलुस को यह बात समझ में आई, कितने प्रकाशन के बाद प्रकाशन प्रभु ने उसे दिए, जबकि पौलुस यीशु के 12 चेलों में से एक नहीं था। जानते हैं आप? क्योंकि पौलुस जब आ गया तो उसने अपना संपूर्ण रूप से समर्पित प्रभु के हाथ में कर दिया। और यही तरीका था, यही था बात कि प्रभु ने उसे पहले से चुन रखा था। हम यहां देख रहे हैं कि उसका नजरिया बदल गया। प्रभु के पास, प्रभु के वचन के अनुसार, उसके आत्मा के अगुवाई में चलते हुए उसका नजरिया बदल गया। उसके लिए सब बेकार हो गया बाकी चीजें, लेकिन बस प्रभु के चरणों में बैठकर और उसकी अगुवाई में उसकी सेवकाई करना, उस बात ने उसका नजरिया बदल दिया, जीवन का नजरिया। यहां देखते हैं जब उसका नजरिया बदल गया तो अब हम देखते हैं इब्रानियों 13:14। इब्रानियों 13:14 वचन कहता है, यहां हमारा कोई स्थायी नगर नहीं है। यहां हमारा कोई स्थायी नगर नहीं, हमारा कोई परमानेंट रेजिडेंस नहीं है। यहां पे हमारा नहीं है। ये सब चीजें जाती जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। आपने कभी सोचा था ऐसा भयानक कोरोना काल आएगा? आपको जीवन का क्या, एक क्षण का, अगले एक दिन का पता नहीं। जिस हिसाब से महामारी चल रही है, हजारों लोग एक एक दिन में मर रहे हैं, लाखों लोग एक दिन में संक्रमित हो रहे हैं। क्या चल रहा है ये? परमेश्वर को अब भी हम नहीं जानने की कोशिश कर रहे हैं, अब भी हम उसके सम्मुख नहीं आने को तैयार। मैं एक बात कहूंगा कि परमेश्वर की उपस्थिति में ही जीवन है, उसकी उपस्थिति में ही छुटकारा है, उसकी उपस्थिति में ही आशीष है। ये बात को जानना बहुत आवश्यक है। इस बात की पुष्टि भजन संहिता 91 के 1 में भजनकार ने की, जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हम यदि उसकी छाया में बैठे रहेंगे, उसके तंबू में बैठे रहेंगे, हम उसकी छाया में ठिकाना पाएंगे, उसकी नजर हम पे जाएगी। हम यदि अपने सहूलत के हिसाब से, अपने मुझे जब टाइम मिलेगा आ जाऊंगा, बस धन्यवाद कर दूंगा, नहीं, जो परम प्रधान के छाया हुए स्थान में बैठा रहे लगातार, वो सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा।
कितनी अजीब बात है, हमारा यहां कोई स्थायी नगर घर नहीं है, वरन हम एक आने वाले नगर की खोज में है, आने वाले नगर की खोज में है जो स्वर्ग में है। अजीब बात है। अब स्वर्ग को कैसे देखेंगे? इस सच को प्रभु यीशु ने यूहन्ना 14 अध्याय में पक्का किया। यूहन्ना 14 अध्याय में पक्का किया, कह रहे कि तुम्हारे मन विचलित ना हो। मैं जाता हूं तुम्हारे लिए, जहां वहां घर बनाऊंगा, जहां मैं रहूंगा वहां तुम भी रहो। तो प्रभु ने तो इस बात को पक्का किया, मैं स्वर्ग में जाकर तुम्हारे लिए घर बनाता हूं। घर है मेरे पिता के पास। हमें ये समझ में नहीं आ रहा कि हम उस घर के लिए, उस स्वर्ग के लिए, उस जगह के लिए हम अपने आप को इस ट्रेनिंग पीरियड में क्यों तैयार ना करें। आज एक बात कहूंगा कि आप 60, 70, 80 साल के लिए नहीं बनाए गए, अनंत काल के जीवन के लिए बनाए गए। आप परमेश्वर की रूपरेखा में बनाए हुए हो। जब उसकी रूपरेखा में हो तो उसने जीवन भी अपना ही आपको दिया है, अपनी, कह रहा है आओ मनुष्य को अपने ही स्वभाव में, अपनी ही रूपरेखा में बनाए। प्रभु अनंत काल के लिए है तो उसने हमें भी जीवन अनंत काल का दिया है। इस सच को प्रभु यीशु ने जब 14वें अध्याय में पक्का किया, आपके व मेरे लिए यह जानना आवश्यक है। इस सच्चाई को हमारे हृदय में घर कर जाना अति आवश्यक है। पहला यूहन्ना 2:17, पहला यूहन्ना 2:17, संसार व उसकी लालसाएं, संसार व उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं। आप देख रहे हो सारी इस समय कोरोना काल में किसकी अभिलाषाएं हैं, किसकी इच्छाएं हैं? है क्या? जिंदा रह जाऊं, बस मैं बच जाऊं, कोरोना होने के बाद बच जाऊं मैं। भाई बिल्कुल बचे रहोगे, परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठे रहोगे तो बचे रहोगे। उसका कहा मानोगे, उसके कहे पे चलोगे, उसके कहे को समझोगे तो बचे रहोगे। कहते हैं ये सब मिटते जाते हैं। आज ये सच बिल्कुल जीवन में लागू हो रहा है। और जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है, मेरी बात को समझे, जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सदा जीवित रहेगा, वह सर्वदा बना रहेगा। मेरी बात को समझ रहे हैं? परमेश्वर की इच्छा कहां से मालूम पड़ेगी? उसके वचन के द्वारा। कितना जरूरी है परमेश्वर की इच्छा पर चलना और उसके वचन का पालन करना। ये बात हमें कभी कभी चुप जाती है। हम व्यस्त जीवन में परमेश्वर को टाइम ही नहीं दे पाते, परमेश्वर के चरणों में बैठते ही नहीं है, एक दूसरे से उसके वचन की चर्चा ही नहीं करते। हम तो समझते हैं जो 5 मिनट दे दी बस प्रभु पर एहसान कर दिया। प्लीज जान लो, प्रभु ने यदि वचन में कहा कि जो परम प्रधान के छाए हुए स्थान में बैठा रहे वही सर्वशक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। हमारी समझ में ये बात, हमारे हृदय की गहराई में ये बात आ जानी चाहिए। भजन संहिता 31:11, परमेश्वर की युक्ति, परमेश्वर की योजना सदा स्थिर रहेगी। यदि परमेश्वर ने ऐसा कहा तो उस बात को हम मानेंगे, उस पर चलेंगे तो वो स्थिर रहेगा, बिल्कुल स्टेबल रहेंगे, कहीं अस्थिर नहीं होंगे। और उसके मकसद पीढ़ी दर पीढ़ी बने रहेंगे। उसकी योजना पीढ़ी दर पीढ़ी चलती रहेगी। हम जानते हैं इस बात को। सच में 2 कोरिन्थियों 5:6 पाठ कहूंगा, कहता है जब तक हम इस देह में रहते हैं, जब तक हम इस देह में रहते हैं तब तक हम उस घर से अलग हैं, उस घर से जो स्वर्ग में है उससे अलग है। जब तक इस देह में रहते हैं, संसार में कितनी अलग बात है। जो यीशु ने हमारे स्वर्ग में बनाया है उस घर से हम अलग, जब तक इस देह में रहते हैं। मैं तो साफ बोलता हूं कि यदि हम वचन में ध्यान से देखें तो एब्सेंस इन द बॉडी इज प्रेजेंस बिफोर द लॉर्ड, प्रोवाइडेड यू रिमेन इन हिम। प्रभु के साथ अनंत काल का जीवन कैसा हुआ, हमारे सोच सकते हैं हम सोचते हैं कैसा होगा प्रभु के साथ ऐसा जीवन। सच जानो प्रभु की चमत्कारीय महानता, प्रभु की चमत्कारीय महानता के बारे में सोच पाना हमारे सीमित सोच मन के बस में नहीं। Our brain does not have the capacity to think about his greatness and wonder. आप समझ रहे हैं?
हमारी सीमित सोच के द्वारा हम परमेश्वर की महानता को जान ही नहीं सकते, उसकी चमत्कारीय महानता को समझ ही नहीं सकते। पहला कुरिन्थियों 2:9 में दूसरे पार्ट में यदि हम इसको पढ़ते हैं तो देखते हैं, किसी भी मनुष्य ने ये आप यदि परमेश्वर अभी जो वचन आपसे बांटे, यदि आप प्रभु के वचनों पर ध्यान से देखें, मनन करें, उस पर चलन करें, तो प्रभु ने एक बहुत खास वादा किया आपसे। कहता है किसी भी मनुष्य ने न देखा, न सुना और न ही उसके चित्त में आया। किसी भी मनुष्य ने न देखा, न सुना, न ही उसके चित्त में आया कि कैसी अद्भुत बातें, कैसी अद्भुत चीजें उसने उसके प्रेम करने वालों के लिए रखी है। मेरी बात को समझ रहे हैं? पर आप परमेश्वर से प्रेम रखते हैं? जो प्रेम करते हैं उसका क्या ना मानेंगे, जो क्या ना मानेंगे, उसकी उपस्थिति बने रहेंगे, उसके साथ जुड़े रहेंगे। कह रहा है उसने उनके लिए अद्भुत बातें जो कानों ने सुने नहीं, आंखों ने देखी नहीं, चित्त में नहीं आई, वो बातें उनके लिए। इसका मतलब तुम्हारे तो जहन में ही नहीं आई वो चीज, वो उसने आपके लिए रखी है। सच में यदि आप ऐसी चीजों को, ऐसे समय को, ऐसी आशीषित समय को महसूस करना चाहते हैं, उसमें रहना चाहते हैं, तो प्रभु के कहे को चले, प्रभु के कहे को माने, प्रभु के कहे को सुने। जब आप अपने अनंत काल के उस घर में पहुंचोगे, आप समझ लो, जब आप उस अनंत काल के घर में पहुंचोगे तो यीशु आपका स्वागत करते हुए कहेंगे, यीशु आपका स्वागत करते हुए कहेंगे, आओ मेरे पिता के आशीषित बच्चों, आओ मेरे पिता के आशीषित बच्चों, अपनी मिरास लो, इनहेरिटेंस लो जो तुम्हारे लिए मैंने रखी है। वह राज्य जो सृष्टि के रचने से पहले, वह राज्य, किंगडम जो सृष्टि के रचने से पहले आपके लिए तैयार किया गया है। आप सब ये जान लो कि प्रभु ने ये राज्य आपके लिए तैयार किया और उस राज्य में आपको कार्यभार भी देगा, आपको आशीष भी करेगा, आपको अनंत काल के लिए जीवित भी रखेगा। आप ये जान लो, आप 60, 70, 80 साल के लिए नहीं, अनंत काल के लिए बने हैं, इटर्निटी के लिए बने हैं। और वो आज हमें खुलासा कर रहा है कि मैंने तुम्हारे लिए बनाया है। ये अब हम पे, आप पे और हम पर है कि हम कैसे इस राज्य को विश्वास में लें और परमेश्वर के कहे पर चलते हुए उसकी महिमा के पात्र बने रहें। कैन यू से आमेन? आमेन। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस सुबह के लिए, इस अवसर के लिए, तेरे अनुग्रह, तेरे अभिषेक के लिए। प्रभु आज तूने खुलासा किया कि तूने हमें प्रभु इस छोटे से समय के लिए नहीं, तूने तो अनंत काल के लिए हमें बनाया है, अपने साथ रखने के लिए बनाया है, अपने साथ उस राज्य में भागीदार होने के लिए बनाया है प्रभु, उसमें आनंदित होने के लिए। अरे प्रभु तेरा धन्यवाद। आज हम अपने आप को समर्पित करते हैं, पछतावा करते हुए माफी मांगते हैं प्रभु। अब हम तुझसे वादा करते हैं प्रभु कि हम अपने मन की नहीं लेकिन तेरे मन की करेंगे, तेरे कहे पर चलेंगे, तेरी उपस्थिति में बने रहेंगे। हम जानते हैं प्रभु जो तूने कहा वो तूने हमारे लिए रचा है और हम इस भाग को धन्यवाद के साथ विश्वास में ग्रहण करते हुए आदर, महिमा, प्रशंसा तुझको देते हैं यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन, आमेन। प्रभु आपको आशीष दे, बहुत आशीष दे, बहुत दायक में आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, हैव ए वंडरफुल वीक। आमेन, आमेन।